सभी को मेरा नमस्कार। आज हम परीक्षा स्पेशल के जो हमारे विशेष कालांश नियमित मेरे द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे थे, उसका आज अंतिम पीरियड है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो 17 जो हमने कालांश जो पढ़े हैं, उसमें मैंने केवल आपको एक आइडिया दिया है कि हमारा दोहरान हो जाए और हमको एक आइडिया मिल जाए कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में बन रहे हैं, किस तरीके से बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं उन प्रश्नों के आधार पर मैंने 17 जो आपको कालांश की ई क्लास ई कंटेंट जो आप तक पहुंचाया है। तो हमारा जो सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट वो आज का आने वाला है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई जो छात्र होते हैं उनको पूरा पेपर आने के बावजूद भी उनके कई प्रश्न छूट जाते हैं। छूटने का सीधा सीधा कारण क्योंकि वो समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा हमारी 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर का समय होता है और उस 3 घंटे 15 मिनट का वो उपयोग करते हैं, लेकिन एक प्लानिंग के तहत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका लगभग 2 से 3 4 5% तक उनके छूट जाते हैं। तो मैं आज आपसे केवल पेपर की ही प्लानिंग की बात करूंगा। उस पेपर को हम किस प्रकार समय के रूप में बांटें, क्योंकि हमारे पेपर में हमें पता है 4 खंड होते हैं। उन 4 खंडों को भी किस तरीके से बांटना है, कौन से खंड को कितना समय देना है। हमें समय के साथ साथ हमें पता है कि जब हमारे जो एग्ज़ामिनर जो हमारे जो परीक्षा लेने वाले जो टीचर होते हैं वो भी आपके पास आते हैं, कॉपी नंबर भी वो लिखवाते हैं, आपके सिग्नेचर भी लेते हैं। इसके अलावा आप उस पेपर को पढ़ने में भी पूरा समय लगाते हो। इसके अलावा आप सुविधाओं की दृष्टि से पानी के लिए भी जाते हो, आप टॉयलेट के। प्यारे विद्यार्थियों, उस पूरे समय को हम किस प्रकार मैनेज करें। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थियों ने अपना जो टाइम टेबल है उसको इस प्रकार सेट कर रखा कि देर 2 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। तो आप उस टाइम टेबल को भी आपको बदलना है। क्यों? क्योंकि आप अगर नियमित तौर पर ये टाइम टेबल रखोगे तो जब परीक्षा आपकी जो सुबह का समय होता है तो आपको 10 बजे नींद आने लग जाएगी, तो आप वहाँ पर डिस्टर्ब होंगे। तो आप थोड़ा समय को भी मैनेज करें कि हमें जैसे परीक्षा हमारी, हम जैसे स्कूल जाएंगे सुबह 7 बजे जाएंगे, तो आपको उठने का जो सिस्टम है आपका उसको 4:30 या 5 बजे के बीच में आपको रखना है। और ये अभी आपके पास समय है, आप उस टाइम टेबल को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपके समय को मैनेज करें, क्योंकि अगर आपने समय मैनेज नहीं किया, आपको पूरा पेपर आता है, 30 के 30 प्रश्न आते हैं, फिर भी आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय का मैनेजमेंट को लेकर मैंने ये आज जो मेरा विशेष जो कक्षाओं का कालांश है इसको मैंने भाग 1 पर रखा है और इसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि आपको मैं कोई प्रश्न की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं केवल पेपर को किस प्रकार हम समय को किस प्रकार पेपर में एडजस्ट करें जिससे कि हमारे पूरे के पूरे प्रश्न और हम कर सकें। और प्रश्नों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी। कई बार क्या करते हैं कि कई बच्चे जैसे ही परीक्षा आती है वो पढ़ना बिल्कुल बढ़ा देते हैं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे तक वो अपनी स्टडी को जारी रखते हैं और क्या करते हैं, परीक्षा आते आते वो बीमार हो जाते हैं। तो आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा पेपर अच्छा होगा। आप 18-18, 20-20, मैं कह रहा हूँ ना आपसे 16-16, 18-18 घंटे तक बच्चे पहुँच जाते हैं परीक्षा के दिनों में और इस तरीके से लग जाते हैं। और अपना जो खान पान है, खान पान पे भी विशेष ध्यान रखना करें। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमारी 100% के लिए तैयारी है और हम परीक्षा के 1 दिन पहले 2 दिन पहले बीमार हो जाएं, तो वो पूरी की पूरी तैयारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आज का जो हमारा जो ये कालांश है, उस कालांश में हम पेपर के और पेपर में से प्रश्नावलियों को कितना समय देना है, कौन से खंड में कितना समय देना, उस समय की बात करेंगे।
और कौन कौन से प्रश्नावलियों पर हमको वेटेज देना है ज़्यादा, कौन कौन सी प्रश्नावलियों में कितने कितने अंक के प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं, उस पर भी मैं पुनः एक बार बात करूँगा। तो आज के इस जो हमारा पीरियड है उस पीरियड को आप अक्सरतः देखें। बढ़ते हैं आगे। हमने जो हमारे जो टोटल जो इस गणित की जो पुस्तक है, उस गणित की पुस्तक की जो पुस्तक के जो आपको पाठ दे रखे हैं, अभ्यास दे रखे हैं, उसको भी अंक बार के रूप में यहाँ पर बांट रखा है। और सबसे पहला नंबर आता है पहली इकाई जो आपकी वैदिक गणित की है। और वैदिक गणित में आपको पता है 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें यहाँ पर एक एक अंक के 2-2 प्रश्न, एक एक अंक के एक एक प्रश्न, सॉरी 2-2 नहीं आते, एक एक आते हैं। एक एक अंक के 2 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आता है 2 अंक। आपकी जो दूसरी प्रश्नावली है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, यहाँ पर से आपके 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। इसको भी मैंने आपको वहाँ पर विशेष कालांश के अंदर बताया है। इसके बाद में जो तीसरी है वो बीज गणित की है, वहाँ से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जो बीज गणित जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपके पास यहाँ पर 3 चैप्टर हैं। एक तो बहुपद है, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला है और एक है समांतर श्रेणी। तो ये जो रैखिक समीकरण से संबंधित है, यहाँ से 6 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है, हर बार फिक्स है ये 6 अंक का प्रश्न। और ये आपका जो 2 समीकरण हैं, 2 समीकरणों को आलेखीय विधि से मान पूछ रहा है वो, तो ये मैं भी बता चुका आपको। और इस चैनल पे ये पूरी की पूरी प्रश्नावली अपलोड भी है, आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 11 अंक की, और ये जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, यहाँ से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 6 अंक का एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3-3 अंक में भी बटे होंगे। और ये अथवा में मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 2 प्रश्न होंगे, उसमें से जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात है और ऊंचाई एवं दूरी है। ऊंचाई एवं दूरी से 3 नंबर का बिल्कुल फिक्स है और 1 नंबर का भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे जो अगला भाग आता है निर्देशांक ज्योमेट्री का, इसमें 6 अंक का एक ही प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको 6 अंक के प्रश्नों में बता रखा है, वो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करवा सकता है, समबाहु सिद्ध करवा सकता है, वर्ग सिद्ध करवा सकता है, आयत सिद्ध करवा सकता है, दूरी सूत्रों पर आधारित ये हमको सिद्ध करने हैं सारे के सारे प्रश्न। इसके अलावा आपसे वो M1 और M2 अनुपात देकर विभाजन सूत्रों के आधार पर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी नंबरों की प्रश्नावली है, प्रश्न बहुत कम है इस प्रश्नावली में। तो आप ये 6 अंक का है निर्देशांक ज्योमेट्री वाली प्रश्नावली, इसको भी आप अच्छे से करें। इसके बाद में आती ज्यामिति। यहाँ पर आपके 4 पाठ हैं। एक तो है बिंदु एवं संगामी रेखाएं, आप बिंदु पथ वाली प्रश्नावली है, वहाँ से 1 नंबर का तो आना ही आना है। इसके अलावा 3 नंबर का प्रश्न भी इसमें से पूछा जा सकता है। यहाँ से आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों को ही अच्छे से करें, क्योंकि थोड़ी सी ये प्रश्नावली है, वो छोटी तो है लेकिन इसके सवाल बच्चों के सामने ऐसे लगते हैं अटपटे से, तो इसको भी आप 2-2 बार दोहरा लें। इसके बाद में आती है समरूपता, यहाँ से थ्योरम आती है और समरूपता से भी 6 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3 अंक का भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये टोटल अंक कितने हैं 20। तो ये जो आपके चारों प्रश्नावलियाँ हैं, इन चारों प्रश्नावलियों में से 20 अंक के प्रश्न आने हैं। अब वो प्रश्न इसमें से कोई सी भी प्रश्नावली में से दे सकता है, लेकिन हम जो पुराने पेपरों को देखते हुए जो समरूपता है, व्रत है, जैसे व्रत वाले टॉपिक में भी प्रमेय है, बड़ी वाली 6 नंबर का यहाँ से भी आ सकता है, समरूपता से भी आ सकता है। व्रत की स्पर्श रेखा से भी पिछली बार 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सेकंड वाली थ्योरम। तो यानी 6 अंक के प्रश्न समरूपता, व्रत और स्पर्श रेखा, यहाँ से एक प्रश्न तो आना ही आना, बाकी 3-3 नंबर में से आना है, यहाँ भी 3-3 नंबर। और टोटल जो जोड़ होगा अंकों का वो कितने का होगा, 20 अंक का होगा। इसी तरह 7वें नंबर की आती है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपकी 2 प्रश्नावलियाँ हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। अब समतलियों में है व्रत है, त्रिज्य खंड और व्रत खंड है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो 2 अंक का होता है और एक 3 अंक का होता है। इसी तरह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से भी एक 2 अंक का और एक 3 अंक का, यानी ये दोनों प्रश्नावलियाँ मिलकर कितने अंक की है, 10 अंक की है। तो आप इस पर विशेष ध्यान देना,
क्योंकि इसमें अगर आपको सूत्र याद है, अगर सूत्र याद है तो प्रश्न इतने कठिन नहीं आते, बहुत सीधे आते हैं, बस सूत्र में मान रखो और आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें अभ्यास करना है हमें। सांख्यिकी में आपको पता है 10 सांख्यिकी और प्रायिकता 4 नंबर की होती है और सांख्यिकी आपके 6 नंबर की है। और यहाँ से वही समांतर माध्य है, माध्यिका है जिसको माध्यक बोलते हैं, बहुलक, ये 3 बातें हैं। तीनों में से 2 पूछेगा परीक्षा में, या तो समांतर माध्य और माध्यक पूछ लेगा, या समांतर माध्य बहुलक पूछ लेगा, या माध्यक और बहुलक पूछ लेगा। तो आप अगर 2-2, 3-3 प्रश्नों पर भी अभी जो समय हमारा बच रहा है उस पर हमने 2-2, 3-3 प्रश्नों पर भी अगर हमने अभ्यास कर लिया तो ये 6 नंबर तो आपके निश्चित तौर पे पक्के होंगे। तो सांख्यिकी पे ध्यान देना, प्रायिकता पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। प्रायिकता में बहुत सीधे प्रश्न हैं, बहुत कम प्रश्न हैं, तो ये 4 अंक की प्रश्नावली है। इसके बाद में आती है आपकी सड़क सुरक्षा का नंबर। सड़क सुरक्षा में बहुत सीधे 1-1 नंबर के, यानी देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सड़क सुरक्षा में एक तो आपका उसमें से समांतर श्रेणी में से आता है वो, जैसे आपके बीच बीच में गाड़ी रुकती है ट्रैफिक सिग्नलों पे, वो वाला प्रश्न है। आपका कैमरा वाला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कैमरे वाला। इसके अलावा आपके इसमें और भी छोटे छोटे 1-1 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1-1 नंबर के प्रश्नों पर भी आपको अभ्यास करना है। जैसे वो पूछता है कि रोक, दृष्टि, दूरी, इसी तरह आपके वो पूछता है PUC का पूरा नाम, गाड़ी चलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है। एनीवन बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 प्रश्न से ज़्यादा छोटे बन भी नहीं रहे इसमें से, और वही प्रश्न घूम घूम के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप उन पर भी, आप छोटे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना। इसके अलावा आपके जो प्रायिकता में भी आपको विशेष ध्यान देना। ऐसे करके ये जो टोटल हमारा पूरा का पूरा अंक का जो भार होता है, अंक भार, वो 80 अंक का होता है। और इन 80 अंकों को हमें 80 के 80 ही प्राप्त करने हैं। उसके लिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से पूरा अंक भार समझ लें। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि इस प्रश्नावली की दोहरान की आवश्यकता है तो आप दोहरान करें। गुरुजी ने जिस प्रकार आपको गाइड किया है उस प्रकार आप इसकी तैयारी करें। इसके अलावा पेपर जब हमारे पास होता है, कॉपी हमारे पास होती है, तो कॉपी का जो पेज होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर लिखना होता है। ये जो 1-2 लाइनें होगी, इधर तो जो कॉपी जांचते हैं जो टीचर, वो नंबर लिखते हैं यहाँ पर। जैसे आपने कोई सवाल हल किया तो वो आपको जैसे यहाँ पर देना होगा आधा प्लस 1 प्लस आधा, इस प्रकार वो यहाँ पर अंक देने के लिए जगह होती है। आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 यानी उत्तर नंबर 1, 2, 3 आप जाएँ। तो इस तरीके की आपको प्लानिंग रखनी। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं उत्तर नंबर। ये कॉपी जो जांचते हैं उनके लिए कॉलम होता है, ये कॉलम हमारे लिए होता है जो कि हम उत्तर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी लिखते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा पेपर होता है, जैसे आपको पेपर मिलेगा तो उसकी क्या प्लानिंग करनी है, कितना समय हमको किस जगह खर्च करना है। आपका जो टोटल पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का मतलब 36, 18, 15 मिनट और जोड़ दो तो ये हो गया 195 मिनट का। आप कहेंगे सर 195 मिनट का हमारे पास पेपर हो गया। अब हमको 1-1 मिनट का हिसाब रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने समय का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया तो हमारा पेपर छूट जाएगा। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। इसके अंदर सबसे पहली बात, जैसे ही आप कक्षा में होते हो आपको 5-10 मिनट पहले कॉपी मिलती है, वहाँ पर आप कॉपी पे रोल नंबर वगैरह आप अच्छे से आपके जो परमिशन लेटर है उसमें देख के आप लिखते हो। इसके बाद में जैसे ही घंटी लगती है और आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलते ही पहला काम, पेपर के कोने पे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, वहाँ पर आप अपने रोल नंबर वहाँ पर लिख दें। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि सब अपने पेपर पे रोल नंबर लिख लें, तो पहला काम आपको रोल नंबर लिखने का है। उसके बाद में आपको पेपर खोलना है। पेपर खोलने के बाद में आप पेपर को पढ़ते हो। पेपर रोल नंबर की मैंने बात कर ही ली यहाँ पर। और ये पेपर पढ़ने का जो क्रम है, पेपर पढ़ने के साथ साथ और आपका समय किस किस में खर्च होता है उस पर देखो। पेपर को पढ़ना, पेपर पर रोल नंबर लिखना,
कॉपी नंबर लिखना, जैसे हमारे गुरुजी हमारे पास आते हैं परीक्षा लेने वाले, तो वो आपको एक शीट देते हैं, उस पर आपको कॉपी नंबर भी लिखना होता है। आपके जो प्रवेश पत्र है वहाँ पर भी वो आपके प्रवेश पत्र को देखकर आपको जांचते हैं कि अमुक व्यक्ति वही बच्चा है या नहीं, तो उसके लिए आपके सिग्नेचर वहाँ पर लिए जाते हैं। और अन्य में हम जैसे पानी के लिए जाते हैं और सुविधाओं के लिए भी हम जाते हैं बाहर। तो ये पूरा का पूरा जो समय का मैनेजमेंट है ये आपको 15 मिनट में पूरा करना है, यानी 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाना। पेपर पढ़ना भी आ गया, क्योंकि पेपर जब आप हल करोगे तो भी एक बार और पढ़ोगे, तो सरसरी नज़र से जब आप पेपर सब देखते हो शुरू में, तो 15 मिनट तो आपका इसमें। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं हम, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं आपके गणित के पेपर में, पहला भाग जिसको हम पार्ट ए बोलते हैं या खंड अ बोलते हैं। इसके अलावा आपका पार्ट बी आता है, लघुतरात्मक आता है। ये तो अति लघुतरात्मक है, यानी बहुत छोटे प्रश्न। ये लघुतरात्मक, छोटे से बड़े वाले प्रश्न। ये खंड बी में, जिसको भाग ब भी बोलते हैं हम। इसके बाद में लघुतरात्मक आते हैं आपके जो 3-3 नंबर के होते हैं, यानी लघुतरात्मक एक तो वो है जो कि छोटे प्रश्न, और लघुतरात्मक एक सेकंड तरीके से हमने बांटे हैं, जो न तो छोटे होते हैं वो न बड़े होते हैं, यानी इसी तरीके से लगभग आपके जिसको हम कह सकते हैं निबंधात्मक से छोटे वाले प्रश्न, वो भाग होता है सी वाला भाग आपका। और डी वाले भाग में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। और प्रश्नों की संख्या आप कहोगे सर जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर प्रश्नों की संख्या 10 होती है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। टोटल मिला के कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। अब इस 10 अंक के लिए हमें पता है ये पूरे पेपर का जो 10 अंक है 12.5% के बराबर है, क्योंकि टोटल नंबर कितने होते हैं पेपर पे? 80, और 80 में से 10 अंक ये गए तो कितने हो गए? 12.5%। इस 12.5% को जो हल करने के लिए हमको कम से कम 20 मिनट चाहिए। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट में इस खंड को पूरा करना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो आधे मिनट में भी हो जाएंगे, जैसे आपके सड़क सुरक्षा में पूछ लेते हैं सीधा सीधा, जैसे आपके बिंदु पथ वाले उसमें पूछ लेते हैं, तो आपके एक या दो शब्द में उत्तर आ जाते हैं कई प्रश्नों में, तो या एक लाइन में पूरा उत्तर आ जाता है। तो आपको 20 मिनट में इस खंड को पूरा करना है, 15 से 20 मिनट में। इसके बाद में हमारा आता है लघुतरात्मक, जो कि इस पेपर का जो भाग सेकंड होता है, वहाँ पर हमें कुल 5 प्रश्न मिलते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है, यानी 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। अंक कितने हो गए? 10 ही हो गए, तो 10 अंक हो गए। तो यहाँ पर भी आपका 12.5% का वेटेज है अंकों के आधार पर। तो इस पर भी आपको कितने मिनट में पूरा करना है? इसको 20 मिनट में पूरा करना है, और आराम से हो जाते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, क्योंकि हो सकता है इसमें 2 प्रश्न ऐसे आ जाएं जो 2 मिनट में या 2.5 मिनट में हो जाए, और 2 प्रश्न ऐसे आ जाएं थोड़े बड़े जो कि 5 मिनट तक भी चले जाएं। तो हमको समय का मैनेजमेंट 20 मिनट को मद्देनज़र रखते हुए करना है। अगर कम में होता तो ठीक है, अगर 20 से थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे भी चले जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आधार 20 मिनट को रखना। इसके बाद में आता है खंड सी। खंड सी के अंदर आपके प्रश्न होते हैं 10। ये क्या है? देखो बड़ा भाग है खंड सी वाला, और प्रत्येक प्रश्न होते हैं, जो प्रति प्रश्न जो अंकों का भार होता है यहाँ पर कितना होता है? 3 अंक। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 अंक, यानी 30 अंक का जो भाग है वो सी वाला भाग है। अब 30 अंक का अर्थ कितना प्रतिशत हो गया? 37.5% इसका अंक भार हो गया, और इसको आपको 60 मिनट में पूरा करना है। 60 मिनट का अर्थ हो गया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए हमने कितना समय दिया इसको? आप कहोगे सर 10 सवाल हैं, और 10 सवाल और 60 मिनट है, तो आपने प्रत्येक सवाल के लिए आपने 6-6 मिनट का समय दिया। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके 4 मिनट में भी हो जाएंगे, 3 मिनट में भी हो जाएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 6 मिनट से ज़्यादा समय भी लेंगे। तो हमारा आधार 60 मिनट का होना चाहिए। 60 से 65 भी चले जाए या 70 तक भी चले गए तो भी ठीक है, लेकिन 70 से अगर आगे बढ़ते हो तो फिर आप पीछे प्रश्न छूटने की संभावना बन जाती है। तो आप 60 मिनट को आधार रखकर इसको करें, क्योंकि हमारे पास समय तो नियत है,
और जब वेल बजती है तो गुरुजी कॉपी वो ले लेते हैं, गुरुजी की मजबूरी है क्योंकि समय भी निर्धारित है। तो इसलिए आप समय को ध्यान रखते हुए इस खंड को आपको 60 मिनट में पूरा करना है एनी हाउ। इसके बाद में अब आता निबंधात्मक प्रश्न। ये बड़े प्रश्न होते हैं, खंड डी में पूछे जाते हैं और उसकी जो प्रश्नों की संख्या होती है 5 होती है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। ये मैं बता चुका आपको कि भाई 6 अंक का आपको पता है। वहाँ से आती है एक तो आपको ग्राफ बनाना होता है आलेखी विधि से, आलेखी विधि वाला जो कि रेखिक जो समीकरण है वहाँ से पूछा जा रहा है। आपकी निर्देशांक जो निर्देशांक बिंदु वाले पार्ट से पूछा जा रहा है, जहाँ पर आप दूरी सूत्र और वहाँ का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हो। आपके त्रिकोणमिति सर्वसमीका से पूछा जा रहा है, आपकी ज्योमिति से पूछी जा रही प्रमेय या सवाल, और आपके वहाँ से पूछा जा रहा है सांख्यिकी वाले पोर्शन से। इसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 25 से 30। जो प्रश्न संख्या आपका होगा ना वो 26 से लेकर 30 तक, 26 से 30 तक के जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर ये 5 प्रश्न होते हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको 70 मिनट में पूरा करना है। ये पक्का मान के चलें। 70 से अगर 2-5 मिनट भी ऊपर होती है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटा 1.5 घंटा दे दोगे, क्योंकि बड़े प्रश्न समझ के आप समय ज़्यादा दे देते हो, तो इस तरीके से आपको 70 मिनट में पूरा करोगे तो आपके पास देखिए 20 और 20 40 और 60 100 170 मिनट यहाँ पर आपने इसको दे दिए पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। जब पूरा प्रश्न पत्र हल होता है तो आपको 10 मिनट इसका पुनरावलोकन भी करना है। पुनरावलोकन का मतलब आप समझ रहे हो। पुनरावलोकन का मतलब है आपको प्रत्येक प्रश्नों को देखना है कि हमने कोई गलती से कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे हमने खंड बी के 5 प्रश्न किए, जल्दी में हमने 4 प्रश्न किए और 5वां प्रश्न हमारा गलती से छूट गया। तो जब पुनरावलोकन करोगे तो ये आपके पास 10 मिनट का समय होता है। पुनरावलोकन करने में आपको मुश्किल से 3-4 मिनट में आपको हो जाएगा। और कोई गलती से प्रश्न छूट भी रहा है तो आप इसी में से आप 5 मिनट का समय रखकर उसको पूरा कर सकते हो। ऐसे मिलाकर आपके पास 180 क्या हो गई, 180 मिनट हो गई। और आपके पास 15 जो मिनट है, 15 मिनट, ये 15 मिनट का जो समय है, इस 15 मिनट के समय में आप क्या क्या करोगे? पेपर को पढ़ना भी है, पेपर पर रोल नंबर भी लिखना है, कॉपी नंबर भी लिखना है। जब हमारे जो परीक्षा लेने वाले गुरुजी आते हैं वहाँ पर कॉपी नंबर भी आपको वहाँ पर लिखना होता है। अन्य भी सुविधाओं के रूप में पानी के लिए और भी हमारे जो ज़रूरी कार्य है उसके लिए हमको यहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 घंटे 15 मिनट का मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपने 3 घंटे 15 मिनट का मैनेजमेंट अच्छे से आपने कर लिया तो पूरे के पूरे 30 प्रश्न, आप ये केवल 30 प्रश्न ही नहीं समझे इसको, क्योंकि कई प्रश्नों में डबल प्रश्न आते हैं जो 30 से कम आप ये मान के चलो 30 से 35 प्रश्न आपकी परीक्षा में होते हैं। ऑथेंटिक रूप से तो 30 ही प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 30 ही। लेकिन कई प्रश्न क्या होते हैं? डबल होते हैं। इस तरीके से संख्या तो बढ़ेगी ना। टोटल प्रश्न तो 30 है लेकिन डबल होते ही वो संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप समय का मैनेजमेंट रखें, और समय का अगर आपने अच्छा कुशल मैनेजमेंट कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जब सारे प्रश्नों को आप हल करोगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। और दूसरी बात ये है, जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वैसे तो हमको सभी प्रश्न आते हैं, लेकिन जैसे 30 में से हमारे को 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हमसे नहीं आ रहे, तो आप जो प्रश्न आते हैं उनको सबसे पहले करें। जो बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं उनको सबसे पहले करें, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर नंबर ज़रूर लगाना है। कई बार क्या करते हैं, हम उत्तर नंबर नहीं लगाते और प्रश्न को कर जाते हैं। जब कॉपी जांच होती है तो वो गुरुजी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। तो ज़रूर आप उत्तर लिखें। रफ कार्य पर भी विशेष ध्यान दें। आपको जो कॉपी मिलती है, कॉपी के पीछे के पेज में आप रफ कार्य करें, और जब तक आप कंफर्म नहीं हो कि भाई हमने कोई प्रश्न किया रफ कार्य में, और आप वहाँ से देख के जब बिल्कुल फेयर के लिए काम करते हो तो आप बड़ी सावधानी से करें। आप ज़्यादा इस तरह का प्रेशर नहीं ले दिमाग में कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बिल्कुल आसानी से बड़े फ्रेश मूड से आप पेपर करोगे तो आप निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। और इसका जो बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उस पर भी आप पढ़ लें। आपके जो कई डेस्क वर्क हैं वहाँ पर आगे के पेज में हैं, या आप BSER
यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो साइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहाँ पर भी आप खोल के पिछले 2 साल के पेपर, 2 साल के पेपर तो आपको देखने ही देखने हैं। सत्र 2019 का पेपर देखें और सत्र 2018 का पेपर देखें। दोनों साल के पेपर आपको अच्छे से देखने हैं। इन दोनों सालों के पेपरों को आप अच्छे से करें। 2018 का पेपर आप जेरोक्स वहाँ से निकाल लें, या मैं आपको ये पेपर बिल्कुल PDF के रूप में जो ये जो पीरियड होगा उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस पेपर की जेरोक्स निकाल के आप पूरा एक टाइम लेके आपके घर में बैठें और 3.25 घंटे में 2018 का पेपर करें पूरा। और फिर आप उस पेपर को पूरा करने के बाद में आप अपना देखें कि भाई कहाँ पर हमने गड़बड़ की है और कहाँ पर हमसे कोई प्रश्न में चूक हुई है। उस प्रश्नों को पर दोबारा अभ्यास करें, क्योंकि अभी हमारे पास 11 दिन शेष हैं, तो 10-11 दिन का हम सदुपयोग कर सकें। जब ये पेपर हो जाए 2018 का, उसके बाद में एक पेपर और करें 25 तारीख के लगभग, मॉडल पेपर के रूप में। तो आपको जब 2 पेपर आप मॉडल पेपर के रूप में आप करोगे, तो आपका जो तीसरा पेपर जब परीक्षा देने जाओगे 30 तारीख को, तो आप निश्चित तौर पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप समय का बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे और निश्चित तौर पर आपके अच्छे अंक आएंगे। तो ये तो हो गई 2018-19 के पेपर की। एक बार यहाँ से ही बोर्ड के जो साइट पे ब्लूप्रिंट यहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ से उस ब्लूप्रिंट को पढ़ें कि भाई कौन कौन सी जगह कितने कितने अंक की बात हो रही है। तो वहाँ पर भी आपके जो डेस्क वर्क में भी है, और आप हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप परीक्षा को चिंता के रूप में नहीं लें। हमें चिंता नहीं करनी, हमें केवल चिंतन करना है प्रश्नों पर। हमने कौन कौन से प्रश्नों पर, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो समय को आप बिल्कुल एडजस्ट करते हुए आप बिल्कुल तैयारी करें। और अगर आपने समय को एडजस्ट किया, समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया, तो निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रश्न जो पेपर होगा उसको आप हल कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, और जहाँ पर भी आपको कोई समस्या लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप लिखें। फिर भी आपको लगे कि कोई सी प्रश्नावली की आवश्यकता है, तो मैं आपको प्रश्नावली अवेलेबल कराऊँ। आप समय का सदुपयोग करें। जितने भी दिन बच रहे हैं उन दिनों को आप बिल्कुल टाइम टू टाइम, जिस प्रकार गुरुजी ने आपको विद्यालय में मोटिवेशन दिया है, उनको आप अक्षरशः पालन करते हुए आप तैयारी करें। निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ नमस्कार।